प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे सबके हृदयों में बैठे हुए हमारे प्राणनाथ प्यारे की जय हो और सब सुंदर साथ की भी जय हो। हे सुंदर साथ जी, श्री महामती जी हमें याद दिला रही हैं वाणी के जरिए से, याद करो सुख हासिए के कि याद करो सुख पाल, याद करो तले मोहल के हाय हाय अंजू न बदलत हाल। सुंदर साथ जी, श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, आप परम धाम की उन लीलाओं को याद कीजिए। आप किस प्रकार धाम धनी के साथ प्रेममयी हंसी की लीला करते थे, किस प्रकार सुखपालों में बैठकर अपने प्रीतम के साथ भ्रमण करते थे, किस प्रकार पाल के अंदर के महलों में आनंदमयी लीला में संलग्न रहते थे। यदि याद करने पर भी हमारी स्थिति नहीं बदलती, अर्थात संसार से हमारा ध्यान हटकर परम धाम में नहीं लगता, तो हाय हाय ये आत्म मंथन का विषय है, ऐसा क्यों हुआ। कहते हैं कि ये गहन रहस्य की रेखांकित किया गया है कि परम धाम की शोभा या लीला का बौद्धिक रूप से, अगर हम बौद्धिक रूप से चिंतन करना, जैसे कोई हम बात कर रहे हैं, अंदर से सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या किसी को समझा रहे हैं, चिंतन करना, याद करना, या उसे चर्चनी कहते हैं, या दूसरों को बताना, या अपने आप भी हमने महसूस करना, पढ़ के उसको महसूस करना। जबकि प्रेम में अवस्था में खो जाना, जबकि उसको याद करते करते हम उस अवस्था में प्रेम में उस जगह का अनुभव करने लग जाए, सोचने लग जाए और सोचें कि हम वहीं पर हैं और वो आनंद लेने लग जाएं, उस प्रेम में खो जाएं, मतलब उस लीला में खो जाएं, तो वो क्या हो जाएगा, चितवनी हो जाएगी। और हमें क्या करना, हम जो भी ये सब लीला पढ़ते हैं और सुनते हैं, उसको हमें अपनी ध्यान से, चाहे आंखें बंद हुई चाहे खुली हो, कहते कि दर्शन दो दर्शन दो, मतलब कि हम उनके ध्यान में, प्रेम में हम खो जाएं, भूल जाएं अपने शरीर को कि हम शरीर है, हम सोचें कि हम परम धाम में बैठे हैं और उस आनंद की लीला का महसूस करें। मतलब उसे हम क्या बोलेंगे, चितवनी लग गई, उसमें बुद्धि की कोई भी क्रियाशीलता नहीं रहती। इस चुपाई में ये बात स्पष्ट की गई है कि प्रेम में चितवनी में डूबने पर ही हमारी यहाँ की रहनी हाल परम धाम की रहनी जैसे होने की राह पर अग्रसर हो सकती है। बौद्धिक चिंतन तो केवल कथनी का विषय है और ये हमें ईमान पर खड़ा तो कर सकता है। कहते हैं ना, वहाँ मन बुद्धि का भी काम नहीं रहता, मन बुद्धि से भी परे, किंतु परम धाम के प्रेम की स्पष्टता नहीं डुबा सकता। मतलब कि ये ईमान में खड़ा तो कर सकता है, हमें विश्वास तो हो जाएगा, पर किंतु परम धाम के प्रेम में स्वच्छता नहीं डुबो सकता। क्या जो हम क्या करते हैं, परम धाम की रहनी, जैसे रहनी में रहने की कोशिश करते हैं। हे सुंदर साथ जी, आओ बस ये परम धाम की लीला में सोचे हम सब सखियाँ क्या क्या कर रही थी, हौज कौसर तालाब में क्या क्या होता है, और सारा वो तो नहीं मैं वर्णन कर रही कि वहाँ का वर्णन पूरा करूँ, कितने वहाँ क्या क्या है, सिर्फ उसकी चितवनी में हम खो जाए, प्रेम में कि हम सखियाँ क्या क्या कर रही हैं। अब जल की शोभा क्यों कहूँ हम करतीत झीलन, चित चाहे करे श्रृंगार ये सुख कबले सी मोमिन। होज को सरताल के उस उज्जवल जल की शोभा का कैसे वर्णन करूं, इंद्रावती जी कहते हैं, जिसमें हम सभी सखियां आप जुगल स्वरूप के साथ स्नान किया करती थी और पाल के महलों में अपने हृदय की इच्छा अनुसार अपना श्रृंगार किया करती थी। हे धनी, अब वे सुख हमें पुनः कब प्राप्त होंगे। माँ सुख संग सुख मिलके इत हिंडोले पाल पर, जो सुख याद क्यों ना वही सो हम लेती मिलकर। कुल 124 हिंडोलों की 4 हारें, जिनमें से चौरस पाल पे 2 हारें हैं और एक हार संक्रामित सीढ़ियों के ऊपर हैं, जो एक हाथ ढलकती पाल के ऊपर आई हैं। इन हिंडोलों में हम सभी सखियां श्री राज जी के साथ अति प्रेम पूर्वक झूला झूलती थी। कितने आश्चर्य की बात है, हमें अब इन सुखों की याद भी नहीं आती। आओ सुंदर साथ जी, हम याद करें कि कैसे हम सुख उनके हिंडोलों में बैठ के, कभी खड़े होके, कभी नाचते, कभी कूदते, और किस तरह से कभी लेट कर हम, कभी अपने प्रीतम के साथ, कभी सखियों के साथ वहाँ पर हम झूले झूलती हैं, और वहाँ के आनंद को महसूस करें कि कैसे कैसे
क्या क्या है, क्या क्या वहाँ होता है, उन झूलों का आनंद लें। सब एक हीरे की पाल है, टाप मोहल जाही के, नेक रंगों कई जुगते, किन विद कहूँ सुख ए। संपूर्ण पाल एक ही हीरे की आई है, जहाँ की धरती ही हीरे की है। वहाँ के तो जहाँ हम देखो छोटे छोटे नगों को भी क्या करते हैं, अपने हक से लगा के रखते हैं कि कहीं जे गुम ना जाएं। छोटी सी अंगूठी हो, छोटे से टॉप्स हों, कैसे हम उनको ध्यान रखते हैं, कैसे हम अंदर ताले के अंदर रखते हैं। और वहाँ देखो, वहाँ तो धरती हीरे की है, वहाँ की पाल हीरे की है, वहाँ का हर चीज़ हीरे। सोचो हीरो में जब वृक्षों की छाया पड़ती होगी, और साथ में वहाँ पर हम सखियाँ हीरे की पाल पे जब हमारे प्रतिबिंब आते होंगे, और कैसे लगते होंगे। हम झूले झूल रही हैं और पेड़ों की छाया कैसे हीरे की पाल के ऊपर पड़ती होगी, कैसे हम सखियाँ भाग रही होगी इधर उधर, कैसे नाचती कूदती होंगी, कैसे हमारी तो हर पल की वहाँ रास होती है। हम रास कर रहे होते हैं, अपने प्रेम में मस्त होते हैं, अपने प्रीतम के साथ उसको रिझाने की कोशिश करते हैं। सब सखियाँ अपने प्रीतम को रिझाने की कोशिश करती हैं। और क्या है कि कहते हैं कि शोभा दिखाई देती है जिसका वर्णन इस मुख से कैसे करूं, इंद्रावती जी कहती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से श्वेत रंग के अनंत संसार में इसके 7 रंगों की विद्यांता होती है। हीरे के रंग के श्वेत होता है। हीरे की पाल टापू महल के अनेक रंगों की उपस्थिति यही दर्शाती है कि नूरमयी हीरे के श्वेत रंग में अनंत रंग समाहित है। वहाँ पता नहीं 128 है, मेरे को याद नहीं पक्का कि कितने रंग की वो पाल आती है, इतने रंग उसमें समाये हुए हैं। सोचो वहाँ पे, और वहाँ पर कैसी कैसी किरणें निकलती है। हीरे में भी इतने रंग हैं, अनेकों रंग हैं। चांदनी झरोखों बैठे के, चांदनी झरोखे बैठ के, किन विद लेती सुख, सो याद देत धनीन जिमी, काल क्यों काटूं माहे दुख। टापू महल की चांदनी की किनार पर कमर भर ऊंचा चबूतरा चारों ओर घेर कर आया है। इसकी बाहरी किनार पर कांगरी युक्त कमर भर ऊंची दीवार है। इसे ही जहाँ झरोखा कहा गया है। इसी पर बैठकर हम सभी सखियाँ श्री राज श्यामा जी के साथ प्रेममयी लीला का आनंद लेती थी। और अब धामधनी अपनी तारतम वाणी के द्वारा उसकी याद दिला रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस दुखमय संसार में रहकर आखिर मैं अपना समय क्यों व्यर्थ करूं? हमें क्या करना है? हमें उसको इस दुख भरे संसार को काम करते रहें, जो भी करना खाएं पिएं, जो भी करना करें, पर अंदर से हमारी याद परम धाम की तरफ लगी रहे, ताकि हम खाते पीते उठते बैठते अंदर से हमें लगे कि हमें परम धाम, अगर हम परम धाम के सुखों की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ भी वो सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रकृति भी उसके अनुसार चलने लग जाती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है और परमात्मा जैसी ही नज़र है, और जो गुण परमात्मा में है वो आत्मा में भी वो गुण है। और सोचो कि अगर हम उधर जुड़े होंगे, सुरता हमारी उधर रहेगी, तो क्या होगा, हमारा यहाँ का जीवन भी सफल हो जाएगा। भले ही जहाँ संसार में दुखों का घर है, पल पल में पता नहीं लगता, क्योंकि शरीर ने जो कर्म करे हैं शरीर को वो दुख भोगने पड़ जाते हैं। पर अगर हम उनको दर्द सुरता रखेंगे परम धाम की तरफ, और अपने प्रीतम को अपने दिल में सोचेंगे कि वो तू मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है, खाते पीते उठते बैठते तू मेरे साथ है, और मेरा तू ध्यान रखता है, मेरी रक्षा करता है, मेरा पल पल मेरा कितना ख्याल रखता है तू, और कहाँ कहाँ मुझे घूमने के लिए ले जाता है, दिखाने के लिए, क्योंकि इस संसार में भी वो हमें वहाँ की जैसी चीज़ें जहाँ भी दिखा रहा है, ताकि और उसने देखो वहाँ गोल बिल्डिंगें होती हैं, यहाँ भी देखो 400 साल हो गए हैं, गोल बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई हैं तरह तरह की। वहाँ जैसे फुवारे भी जहाँ बनने लग गए हैं, म्यूजिकल फुवारे भी बन रहे हैं। और पशु पक्षी की भी देखो, जब हम कहीं फेसबुक में या यूट्यूब में उनको देखते हैं, कितनी कितनी तरह के पशु पक्षी जानवर हैं। और वहाँ भगवान राज्य ने, हमारे राज्य क्यों बोलते हैं, राजाओं का राजा है, पूरे ब्रह्मांडों का राजा, उसको राज्य नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे? अगर हम उधर का ध्यान करेंगे तो हमें वहाँ के सुख मिलेंगे, वैसे ही यहाँ भी मिलेंगे, और फिर अनुभव होंगे, महसूस होंगे। और फिर तीसरी बात कि वैसा ही
जब हम अखंड मुक्ति मिलेगी सब जीवों को भी, और तो क्या होगा 14 लोगों को जहाँ के अखंड मुक्ति मिलने वाली है। इतना बड़ा क्यों बोला गया 28वां कलयुग क्यों बोला गया, भारतवर्ष क्यों बोला गया, इसमें जन्म लेने वालों के लिए क्यों बोला गया, सारे ग्रंथों में गुण गाया गया। इसलिए गाया गया कि परमेश्वर आएंगे और अपनी पहचान खुद करवाएंगे। अब उन्होंने अपनी पहचान भी करा दी है, अपने घर के भेद भी सारे खोल दिए और ब्रह्मात्माओं के भी भेद खोल दिए कि वो आत्माएं कौन हैं और कहाँ रहती हैं, उनका घर कैसा है, और वो भी सारे भेद खोल दिए। इस तारतम वाणी ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। और इतने इतने बड़े परमहंसों का भी हम धन्यवाद करते हैं जिनके जरिए से हमें ये सब कुछ मिल रहा है। टापू महल की चांदी के किनार पर कमर भर ऊंचा चबूतरा है जो घेर कर आया है। इसकी बाहरी किनार पर कांगरी युक्त कमर भर ऊंची दीवार है। इसे ही जहाँ झरोखा कहा गया है। इसी में बैठकर हम सखियाँ श्री राज श्यामा जी के साथ प्रेममयी लीला का आनंद लेती थी। अब धामधनी अपनी तारतम वाणी के द्वारा उसकी याद दिला रहे हैं। हक्के सुख अरस दिखाइया इल्म दे करी बेशक, हम क्यों रहे इन मासुक बिना जो कछुए होए इश्क। हे साथ जी, धामधनी ने तारतम वाणी के ज्ञान से हमें पूर्णतः संशय रहित कर दिया तथा परम धाम के खंड सुखों की पहचान कराई। यदि हमारे अंदर अपने प्रीतम के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम हो तो हमें इस मायावी संसार में भला कैसे रह सकते हैं। श्री राज जी से प्रेम हो जाने पर संसार में मन लगता ही नहीं, वह केवल जुगल स्वरूप एवं 25 पक्षों की शोभा में लग जाता है। इसी को संसार का परित्याग करना कहते हैं, जहाँ शरीर छोड़ने का प्रसंग नहीं। लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड बाको हैरी नाही का कथन इसी संसार में है। होच कासर ताल के टापू महल तथा चारों घाटों की लीला में ब्रह्मात्माओं का अपार सुख विद्यमान है। हमारा दिन रात का समय माया में क्यों बीता जा रहा है, इसी कारण तो हमें परम धाम के सुखों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जो जिसका चिंतन करता है वह उसी को प्राप्त होता है। कहते हैं ना, अंतो गत्वा, सो जो वो होता है जो अंत में होता वही सब होता है। तो हमें चिंतन, जो जिसका चिंतन करता है कहते उसी को प्राप्त होता है। जुगल स्वरूप एवं 25 पक्षों की प्रेम में चितवनी में हमें परम धाम के सुखों का रसास्वादन करा सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। जात देत हके सुख, हाय है तो भी न लगे खाए, ऐसी बेसकीले क्यों रहे जो होए रसरवाए। श्री राज जी हमें तारतम ज्ञान के द्वारा परम धाम के अनंत सुखों की याद दिला रहे हैं। फिर भी हमारे निष्ठुर दिलों में चोट नहीं लग रही है। जो भी परम धाम की आत्मा होगी वह तारतम वाणी से संशय रहित हो जाने के पश्चात इस झूठे संसार के मोह बंधन में नहीं रहेगी। हृदय में चोट लगने का तात्पर्य है हृदय के द्वारा इसको स्वीकार ना करना। जो स्वीकार ना करे तो उसको बोलते हृदय में चोट लगी। द्रवित ना होना, केवल शाब्दिक ज्ञान को कथन का विषय बनाकर उसी को सर्वोपरि उपलब्धि मान लेना बहुत बड़ी भूल है। इस चौपाई में ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई कि तारतम ज्ञान से संशय रहित होने के पश्चात धनी के प्रेम में डूब जाना और संसार के मोह बंधन से अलग हो जाना ही ब्रह्म सृष्टि होने की कसौटी है। कि ब्रह्म सृष्टि है कि नहीं है, ये ईश्वर सृष्टि है कि जीव सृष्टि है, ये पता लग जाता है। ये सारी लीला श्री राज जी के हुक्म आदेश से ही हो रही है। मतलब ये सारी लीला जो हो रही है, जो राज जी हमारे को वहाँ बिठाकर परम धाम में अपनी ब्रह्मात्मा को की सुरता को यहाँ लेकर आए हैं। कहते ना, एक राई के दाने पर खेल दिखाने वाली बात है। ये सारी लीला राजी हुक्म आदेश से हो रही है, अन्यथा धनी का प्रेम आने के बाद ये तन रह ही नहीं सकता। अब धाम धनी हमें जो इस संसार में रखे हुए हैं उस पर कोई चारे की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही वे हमारे ऊपर हंसी करने के लिए ही कर रहे हैं। हंसी उन्हीं कि देखा हमने वहाँ जाके क्या क्या किया, क्या क्या पापड़ बेले कितनी शादियाँ करी, कितने बच्चे हुए। वहाँ जो वहाँ पर ना कोई बच्चा है ना कोई शादियाँ ऐसी मतलब वो होती हैं, मतलब कि और धाम धनी की पहचान होने के पश्चात भी संसार के मोह जाल में फंसे रहना हंसी के कारण है और तुम्हें मेरी अपेक्षा संसार से अधिक प्यारा लगे। याद करो सुख हासिए के, याद करो सुख पाल,
याद करो तुले मोहल के, हाय हाय अंजू न बदलत हाल, हाय हाय अंजू न बदलत हाल। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सबको भी होज कोसर की याद तो आई होगी और आप भी उस होज कोसर की ध्यान में मस्त हो गए होंगे। और इतना शायद मैं भी नहीं इतना हुई जितना आप लोग हो जाएंगे मस्त राज्य की मेहर से। वहाँ का आनंद, वहाँ का प्रेम, वहाँ का सुख, वहाँ की शुद्धता, निर्मलता, सब कुछ, वहाँ के अनेक सुख याद कर कर के हम यहाँ का हमारा समय अच्छे से कट जाए। कहते हैं जागो और जगाओ, और सचमुच इस वाणी से हम सब भी जागें और दूसरों को भी जगाएं, क्योंकि हम वहाँ प्रण करके आए थे सखियों कि अरे तू भूल गई तू मुझे याद दिला दिए, तू भूल गई तू मुझे याद दिला दियो। अब राज्य हमें याद दिला रहे हैं और हम अब दूसरों को भी याद दिलाएं। यही मेन हमारा कारण है कि वाणी को सबको सब सुने और याद करें और सबको याद दिलाएं और सब जाग जाएं। बस प्रणाम जी।